गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की हमारी क्लास फ्रेजल वर्ब की होने वाली है। वर्ब में जब प्रेपोजिशन या एडवर्ब जुड़ता है तब फ्रेजल वर्ब बनती है और फ्रेजल वर्ब का अपना अलग मीनिंग होता है। फ्रेजल वर्ब की किसी भी फॉर्म के साथ बनाई जा सकती है। फॉर्म चेंज करने से टेंस चेंज हो जाएगा पर उसके मीनिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आज हम कम वर्ब से बनने वाली फ्रेजल वर्ब देखेंगे। तो कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कम, सेकेंड फॉर्म हो जाएगी केम और थर्ड फॉर्म वापस हो जाएगी कम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम अबाउट। इसका मीनिंग हो जाएगा टू हैपन, होना या कुछ भी घटित होना। इसका सेंटेंस में यूज हो जाएगा हाउ डिड दिस सिचुएशन कम अबाउट, यानी यह स्थिति कैसे घटित हुई या यह स्थिति कैसे बनी। तो कम अबाउट का मीनिंग हो जाएगा टू हैपन। नेक्स्ट है कम बाय। इसका मीनिंग हो जाएगा टू मैनेज टू गेट समथिंग, यानी किसी चीज़ को प्राप्त करने में सफल होना, एक्वायर करना। फ्रेश ऑरेंजेस आर हार्ड टू कम बाय इन द समर, यानी गर्मियों में ताज़े संतरे मिलना मुश्किल है। कम बाय यानी किसी चीज़ को प्राप्त करने में सफल होना। और नेक्स्ट यूज़ हो जाएगा इसका हाउ डिड यू कम बाय दिस पर्स, यानी तुम्हें ये पर्स कैसे मिला। तो कम बाय का मीनिंग हो जाएगा प्राप्त करना या मिलना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम ऑफ। इसका मीनिंग हो जाएगा टेक प्लेस, हैपन या फिर टू फॉल ऑफ समथिंग दैट यू आर राइडिंग, यानी या तो होना या फिर किसी चीज़ से जिसकी तुम राइडिंग कर रहे हो उससे गिर पड़ना। इसका सेंटेंस में यूज हो जाएगा व्हेन डज द कॉन्वोकेशन कम ऑफ। इसमें कॉन्वोकेशन का मीनिंग हो जाएगा कोई सभा समारोह होता है उसको कॉन्वोकेशन कहते हैं। इसका इंग्लिश में मीनिंग हो जाएगा ए कमिंग टुगेदर ऑफ नंबर ऑफ पर्सन फॉर ए स्पेशल पर्पज़, यानी कि किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं वो सभा और समारोह होती है, उसको कॉन्वोकेशन कहते हैं। इसका सिनोनिम हो जाएगा गेट टुगेदर या मीटिंग। तो व्हेन डज द कॉन्वोकेशन कम ऑफ, यानी वह समारोह कब हुआ। तो कम ऑफ का एक मीनिंग तो हो जाएगा टेक प्लेस यानी हैपन, यानी कोई भी चीज़ कब होती है। दूसरा मीनिंग हो जाएगा किसी से गिर पड़ना। तो किम किम कैम ऑफ हर बाइसिकल, यानी किम अपने बाइसिकल से गिर पड़ी। तो कैम ऑफ यानी एक तो गिर पड़ना और कम ऑफ का एक मीनिंग हो जाएगा टेक प्लेस यानी होना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम आउट। इसका मीनिंग हो जाएगा अपीयर, बिकम नोन और टू बी पब्लिश्ड, यानी प्रकट होना, ज्ञात होना, पता चलना या प्रकाशित होना। इसका पहला यूज हो जाएगा एट लास्ट द ट्रूथ हैज़ कम आउट, यानी अंत में सच्चाई सबके सामने आ जाती है। तो कम आउट यानी प्रकट होना, ज्ञात होना या सबको पता चल जाना। दूसरा यूज हो जाएगा द रिपोर्ट केम आउट इन 2006, यानी वह रिपोर्ट 2006 में प्रकाशित हुई। तो कम आउट का एक मीनिंग तो हो जाएगा पता चलना और केम आउट या कम आउट का दूसरा मीनिंग हो जाता है प्रकाशित होना, पब्लिश होना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम टू। इसका मीनिंग हो जाएगा टू इक्वल और टोटल ए पर्टिकुलर अमाउंट, यानी किसी धनराशि का कुल योग। द टैक्सेस कम टू ए लार्ज सम, यानी टैक्स का योग एक बड़ी राशि होता है या कुल टैक्स एक बड़ी राशि होती है। तो कम टू का मीनिंग हो जाता है, एक मीनिंग तो हो जाता है कुल योग या किसी धनराशि का टोटल। इसका दूसरा मीनिंग भी होता है कम टू यानी टू रिजल्ट इन बैड सिचुएशन, यानी किसी दुर्दशा का हो जाना, बुरी स्थिति का पैदा होना। और इसका एक और मीनिंग हो जाता है टू रिटर्न टू कॉन्शियसनेस, यानी होश में आना। शी विल टेक 2 hours टू कम टू आफ्टर ऑपरेशन, यानी शी विल टेक 2 hours टू कम टू आफ्टर द ऑपरेशन, यानी ऑपरेशन के बाद होश में आने में उसे 2 घंटे लगेंगे। तो कम टू का मीनिंग हो गया होश में आना और एक कम टू का मीनिंग हो गया किसी भी धनराशि का टोटल होना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम राउंड, यानी एग्री करना या रिकवर होना, स्वस्थ होना। इसका सेंटेंस में ये हो जाएगा आई एक्सपेक्ट ही विल कम राउंड विद इन ए वीक, यानी मैं आशा करता हूँ या मुझे उम्मीद है या मैं ऐसा सोचता हूँ कि वह एक हफ्ते में स्वस्थ हो जाएगा। तो कम राउंड का एक मीनिंग तो हो गया स्वस्थ होना। नेक्स्ट हो जाएगा आई होप ही विल कम राउंड टू आवर व्यू, यानी मुझे उम्मीद है कि वह हमारे विचार से सहमत हो जाएंगे। तो कम राउंड का दूसरा मीनिंग हो जाता है किसी दूसरे व्यक्ति के विचारों से सहमत होना या उसके विचारों को मान लेना या उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना। तो कम राउंड के हमने 2 मीनिंग देखे, एक तो स्वस्थ होना और दूसरा कम राउंड यानी किसी अन्य व्यक्ति के विचारों से सहमत होना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम अगेन। इसका मीनिंग हो जाएगा टू रिटर्न बैक, यानी वापस लौटाना किसी चीज़ को। सेंटेंस में यूज हो जाएगा राज डिड नॉट कम अगेन माई सूट, यानी राज ने मेरा सूट नहीं लौटाया। तो कम अगेन यानी वापस लौटाना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम अक्रॉस, यानी मीट बाई चांस, किसी से संयोगवश मिलना। आई कम अक्रॉस
एन ओल्ड फ्रेंड व्हेन आई वाज बाइंग वेजिटेबल, जब मैं सब्जियां खरीद रहा था तब संयोग से अपने एक पुराने मित्र से मिला। तो कम अक्रॉस यानी किसी से संयोग से मिल जाना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम थ्रू, इसका मीनिंग हो जाएगा टू अराइव, यूज्ड अबाउट न्यूज़, इन्फॉर्मेशन एट्सेट्रा, यानी समाचार, सूचना आदि का मिलना या आना। सेंटेंस में यूज हो जाएगा द फुटबॉल रिजल्ट्स आर जस्ट कमिंग थ्रू, यानी फुटबॉल के रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो कमिंग थ्रू यानी किसी सूचना, समाचार आदि का मिलना या आना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम ओवर, इसका मीनिंग हो जाएगा टू यूज्ड अबाउट ए फीलिंग दैट अफेक्ट समबडी, यानी किसी भाव से अभिभूत हो जाना। इसका एक और यूज़ हो जाएगा विजिट समवन, यानी किसी से मिलने जाना। और इसका तीसरा मीनिंग हो जाएगा ट्रैवल टू प्लेस फार अवे, यानी दूर किसी जगह पे घूमने जाना। अब इसका सेंटेंस में यूज हो जाएगा व्हेन डिड यू फर्स्ट कम ओवर टू चाइना, यानी पहली बार आप चाइना कब आए थे। तो कम ओवर यानी किसी दूर जगह पे घूमने जाना। नेक्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा ए फीलिंग ऑफ डेस्पेयर कम ओवर मी, यानी निराशा की भावना ने मुझे घेर लिया या मुझे अभिभूत कर लिया। तो कम ओवर का एक मीनिंग हो जाएगा किसी भाव से अभिभूत हो जाना। और इसका एक और एग्जाम्पल हो जाएगा आई होप यू कैन कम ओवर अगेन, यानी मैं आशा करता हूँ या मैं चाहता हूँ कि आप फिर से मिलने आए। तो कम ओवर यानी टू विजिट समवन, यानी किसी से मिलने जाना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम डाउन, इसका मीनिंग हो जाएगा टू फॉल डाउन, यानी नीचे गिरना। द पावर लाइन कैम डाउन इन द स्टॉर्म, यानी पावर लाइन नीचे गिर गई स्टॉर्म में, यानी तूफान में। कम डाउन का दूसरा मीनिंग हो जाएगा टू लैंड, यूज्ड अबाउट एन एयरक्राफ्ट और स्पेस क्राफ्ट, यानी किसी विमान या अंतरिक्ष यान का धरती पे उतरना। द हेलीकॉप्टर कैम डाउन इन फील्ड। कम डाउन का एक और मीनिंग होता है, इसका एक और मीनिंग हो जाएगा टू बिकम लोअर, यानी कीमतों का कम होना। इसका सेंटेंस में ये हो जाएगा द प्राइजेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैज़ कम डाउन इन द पास्ट ईयर, यानी जो पिछले साल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट थे उनकी कीमतें कम हो गई। तो कम डाउन के तीन मतलब देखे हमने, फॉल डाउन यानी नीचे गिरना, या टू लैंड यानी किसी विमान आदि का धरती पे उतरना, और बिकम लोअर यानी कीमतों का कम हो जाना। अब तक जो भी हमने फ्रेजल वर्ब देखी है उनका ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कम अबाउट यानी टू हैपन, किसी चीज़ का होना, घटित होना। कम बाय यानी टू गेट समथिंग, एक्वायर यानी किसी चीज़ को प्राप्त करने में सफल होना। कम ऑफ यानी टेक प्लेस, और टू फॉल ऑफ समथिंग यानी किसी चीज़ का घटित होना या किसी से गिर पड़ना, जिससे हम राइडिंग कर रहे हैं उससे गिर पड़ना। कम आउट, इसका मीनिंग हो जाएगा टू बिकम नोन और टू बी पब्लिश्ड, यानी प्रकट होना, ज्ञात होना या प्रकाशित होना। कम टू, इसका एक मीनिंग तो हो जाएगा टोटल ऑफ पर्टिकुलर अमाउंट, यानी किसी अमाउंट का टोटल, योग। दूसरा मीनिंग हो जाएगा टू रिजल्ट इन बैड सिचुएशन, यानी दुर्दशा का होना। कम टू का तीसरा मीनिंग होगा रिटर्न टू कॉन्शियसनेस, यानी होश में आना। कम राउंड, इसका मीनिंग हो जाएगा एग्री होना किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या रिकवर, बीमारी से रिकवर करना। कम अगेन, इसका मीनिंग हो जाएगा टू रिटर्न बैक, यानी फिर से किसी जगह पे लौटना। कम अक्रॉस यानी मीट बाय चांस, किसी से अचानक संयोगवश मिल जाना। कम थ्रू यानी टू अराइव न्यूज़, इन्फॉर्मेशन यानी किसी न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन का मिलना या प्राप्त होना। कम ओवर यानी टू यूज्ड अबाउट ए फीलिंग दैट अफेक्ट समबडी, यानी कोई ऐसी भावना जो किसी को प्रभावित करे, बहुत ज़्यादा अभिभूत कर दे। कम ओवर का दूसरा मीनिंग हो जाएगा टू विजिट समवन, यानी किसी से मिलने जाना। और कम ओवर का तीसरा मीनिंग हो जाएगा ट्रैवल टू ए प्लेस फार अवे, यानी किसी दूर किसी जगह पे घूमने जाना। कम डाउन, इसका एक मीनिंग हो जाएगा टू फॉल डाउन, यानी गिर पड़ना। और इसका दूसरा मीनिंग हो जाएगा टू लैंड, यानी किसी स्पेसशिप का या एयरक्राफ्ट का लैंड करना धरती पे, नीचे उतरना ज़मीन पे। और या फिर किसी प्राइजेस का कम होना, अबाउट प्राइजेस बिकम लोअर, यानी किसी प्राइजेस का कम होना, कीमतों का गिरना। अगर क्लास आपको पसंद आ रही है और आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।